सतना में इंस्टाग्राम से ऑनलाइन ठगी का तरीका सीखकर एक युवक ने शहर के कई दुकानदारों को नकली फोन पे ऐप के जरिए हजारों रुपए की चपत लगा दी। आरोपी दुकान पर जाकर सामान या ऑनलाइन सेवा लेने के बाद नकली भुगतान की स्क्रीन दिखाता और ये दुकानदारों को विश्वास दिलाता कि भुगतान हो चुका है। मौके से कैश लेकर फरार हो जाता। जब तक दुकानदारों को ठगी का एहसास होता वे गायब हो चुका होता था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी स्वीकरण पटेल पिता कैलाश पटेल निवासी नरसिंहपुर थाना रामपुर बालेघान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को एक ही तरह की 3 अलग अलग शिकायतें मिलने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसे धवारी क्षेत्र से पकड़ा गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपी ने सबसे पहले क्रिस्तुकुला रोड पतेरी स्थित एक एमपी ऑनलाइन सेंटर के संचालक को निशाना बनाया। इसके बाद करही स्थित विट्स कॉलेज रोड और सोहावल क्षेत्र की एक अन्य ऑनलाइन शॉप से भी इसी तरह फर्जी भुगतान कर रकम हड़प ली। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि उसने इंस्टाग्राम के जरिए नकली फ़ोन पे ऐप बनाना सीखा और उसी का उपयोग कर दुकानदारों को गुमराह किया। ऐप की मदद से वे पेमेंट की फर्जी स्क्रीन दिखाता था, जिससे दुकानदारों को लगता था कि उनके खाते में भुगतान आ गया है, जबकि वास्तव में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। सिविल लाइन थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला काफ़ी जटिल था, लेकिन समय रहते कार्रवाई करते हुए टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने अब तक लाखों रुपए की ठगी की है। पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है ताकि अन्य संभावित मामलों का खुलासा किया जा सके। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इसमें हमें अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है रविकरण पटेल, जो उनकी दुकानों में आता है, जो ऑनलाइन की शॉप है या जिन दुकानों में स्कैनर के माध्यम से पेमेंट होता है, तो उन दुकानदारों के द्वारा हमको शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति उनकी दुकानों में आता है और स्कैनर को स्कैन करता है और उसका उनके यहाँ जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट करता है, लेकिन एक्चुअल में वो पेमेंट उनके ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इस प्रकार हमको अलग अलग व्यक्ति 3 व्यक्तियों ने उनको शिकायत की थी। हमने सभी शिकायतों में एफआईआर पंजीबद्ध करी और इसको आरोपी को हमने पुलिस अभिरक्षा में लिया है। उससे पूछताछ जब उससे चालू करी, उसका मोबाइल उसका जब हमने जब्त किया तो उसका एक तरीका वारदात हमको जो समझ में आया है और उससे जो पता करा है, ये हमारे आम नागरिक को भी जानने की आवश्यकता है कि इस तरह के स्कैम से बचना चाहिए। उसने अपने फ़ोन पे ऐप एक प्रैंक डाउनलोड किया था। ये सही जैसा ही दिखता है लेकिन सही नहीं होता है। उसमें बाकायदा हम जब किसी स्कैनर को स्कैन करते हैं, स्कैन होता है और स्कैन होने के बाद जिसके नाम वो अकाउंट है उस आदमी का नाम भी आ जाता है। उसमें नाम आने के बाद उसमें जितना पेमेंट उसको सामने वाले को करना होता है 1000, 2000, 5000, तो पेमेंट कर देता है। और कोई सा भी कोड दबाते हैं जब उसको, तो ऑटोमेटिक उसका पेमेंट सक्सेसफुल दिखाता है। वो सक्सेसफुल पेमेंट का जब मैसेज सामने वाले को दिखाता है किसी भी दुकानदार को जहाँ से उसने सामान क्रय किया है या पैसे नगद लिए हैं, तो वो उसको मान लेते हैं कि ये पेमेंट उसके पास पहुँच गया है और उसको इस प्रकार से अवैध लाभ अर्जित हो जाता है। तो उसने इस तरह के 3 अलग अलग जगह से हमारे पास शिकायत हुई थी, तो इन 3 लोग से अलग अलग करके कुल अभी तक 24-25 हज़ार का फ्रॉड हमारे सामने आया है। और ये भी हम इस पर जाँच जारी है कि उसके अकाउंट में और इस प्रकार कितने फर्जीवाड़े किए हैं उसने और कहाँ किए हैं। और भी कोई शिकायत करता है तो उसको भी अलग से विवेचना में शामिल किया जाएगा। मेरी जनता से बस इतनी सी अपील है कि इस प्रकार के जो फ़ोन पे के फ्रॉड हो रहे हैं उसमें जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के जब भी फ़ोन पे होता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब तक आपके अकाउंट में पैसा ना आ जाए, उसकी तसल्ली से देख ना लें, तब तक उसको वहाँ से जाने ना दें और तसल्ली होने के बाद, ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ही व्यक्ति को वो करें।